हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैक्सवेल्स का जो लॉ है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये बात हम बड़े अच्छे जानते हैं कि जितने भी गैसेस हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं। ये कण कई बार एटम्स होते हैं, कई बार मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हम मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे क्योंकि ज्यादातर गैसेस मॉलिक्यूलर हैं, ठीक है। या ज्यादातर गैसेस के हैं जिनके बारे में हम डील करते हैं या जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है गैसेस से। कौन सी गैसेस हैं? देखिए, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, हवा में नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये हाइड्रोजन भी है। तो सारी गैसें नहीं है, ऑक्सीजन मैंने बोला अभी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा। तो ये मॉलिक्यूलर गैसेज हैं, जो एटॉमिक गैसेज हैं, उनसे हमारा कोई ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, या वो कह लीजिए इनकी तुलना में वो गैसेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उनका महत्व बहुत ही कम है इन गैसेस की तुलना में। तो इसलिए सारी गैसेस क्या है? मॉलिक्यूलर है। देखिए, अगर किसी भी कंटेनर में कोई गैस है, हमारे वहां कहते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन में इसके मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स लगातार चलते रहते हैं। तो मैक्सवेल्स ने इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, यहां बार बार स्पीड यूज करेंगे, वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी भी कह सकते हैं लेकिन इसको, लेकिन स्पीड जो वर्ड है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। उसने बोला कि उसने क्या है, उसने बहुत से लॉज यूज किए। कौन से लॉज यूज किए मैक्सवेल्स ने? लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इन लॉज को यूज करके उसने एक फार्मूला भी ड्राइव किया, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसे हम मैक्सवेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। उसमें उसने क्या किया कि यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड है, उस स्पीड को उसने गैस का जो टेम्परेचर है केल्विन में और गैस का जो मोलिक्यूलर मास है इनसे कनेक्ट किया। या उसने बताया कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो गैस के टेम्परेचर और गैस के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करने से लगभग सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो बदल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल या स्टेडी स्टेट इन द गैस, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कोलिजन के बाद बदल जाती है, किसी की बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, या जो ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उसमें ओवरऑल नेट कोई बदलाव नहीं आता है। और एक बात, इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालना क्या है, काफी मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, कितना, ये कह रहे हैं कि जो कोलिजन है वो क्या है, इतने सेकंड में हो जाता है कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कितना, 10⁹ सेकंड, बहुत ही कम टाइम है ये। और क्या है, इतना टाइम के बाद भाई वेलोसिटी बदल जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। अगर निकाल भी लेंगे तो कोई ज्यादा यूज नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्या है, फिर वहां पर क्या बात करते हैं, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर कई तरह की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है, रूट वेलोसिटी वेलोसिटी है, राइट। फिर हम देखते हैं कि उसने क्या मैक्सवेल ने कि हम अगर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम किसी क्लास में जो बच्चे हैं 100 बच्चे हैं और हम क्या है उनका वेट देखें, बच्चों का वेट
किसी भी क्लास में अगर वेट देखें बच्चों का, तो वेट किस तरह से पाया जाता है? क्या हुआ, देखिए सारे बच्चों का वेट अलग अलग नहीं होता है और सारे बच्चों का वेट बराबर भी नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का वेट 0 भी नहीं होता है, किसी का वेट बहुत कम भी नहीं होता है, किसी का वेट बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। तो इसमें मान लेते 100 बच्चे हैं एक क्लास में ना, हम वेट की बात करेंगे ना, ठीक है। अभी पहले क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लगे यहाँ पर ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास है ये? 11th क्लास की बात हम कर लेते हैं। फिर क्या वेट क्या होगा, लेट्स से वेट इन केजी, वेट इन केजी, किलोग्राम में कितना वेट है। टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 100 मान लेते हैं, उस क्लास में 100 बच्चे हैं। ओके, 100 में से क्या है, 2 बच्चे हम कहते हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं भाई, ठीक है। उनका वेट कितना है? 2, बहुत ज्यादा मान ले या कम, ठीक है। हम कम से ज्यादा की ओर जाएंगे ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। ज्यादा से कम की ओर जा सकते हो, हमने टेबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 40 के हमारे पास दोनों बच्चों का वेट है, ये 40 केजी 40 केजी, ठीक है। 2 बच्चे हैं जिनका वेट क्या है? 40 केजी 40 केजी है, राइट। अगले हमारे पास क्या है, ऐसे ही लेट्स से 8 बच्चे हैं, राइट, इनका वेट क्या है? लेट्स से 42 केजी है, 8 बच्चों का, राइट। फिर अगर कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं, राइट, इनका वेट कितना है? 45 केजी, राइट। फिर कितने हैं? 20 बच्चे हैं, इनका वेट कितना है? 50 केजी, ऐसे, क्लियर। फिर कितने बच्चे हैं यहाँ पे, हम देखिए प्लीज, फिर ऐसे हो जाएगा, जैसे क्या 17 बच्चे हैं, उनका वेट कितना है? 52 केजी, ओके। फिर क्या 15 बच्चे हैं, उनका वेट कितना है? 54 केजी, ओके। फिर क्या है 13 बच्चे हैं, उनका वेट कितना है? लेट्स से 55.5 केजी, ऐसे। और इस तरह से फिर क्या है, ये ऐसे एक टेबल बनेगी, इसको बोलते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। कि जो क्लास में 100 बच्चे हैं उनका वेट किस तरह से है। 2 बच्चों का वेट क्या 40 केजी है, 8 बच्चों का 8 बच्चों का 42 केजी है, राइट। जो 12 बच्चे हैं उनका 45 है, और जो 20 बच्चे हैं उनका 50 है। तो 50 केजी एक ऐसा वेट है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का है, सॉरी सबसे ज्यादा बच्चों का है, 50 केजी हर बच्चे का। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेट, क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेट। और इसी के आधार पर क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी आएगी। तो इस तरह से अगर हम मान लें यहाँ पर कि नाइट्रोजन के ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मान लें? वैसे बहुत होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, इस तरह से हम क्या कहते हैं, दिस इज द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, कि एक क्लास में जो 100 बच्चे हैं, ठीक है, उनका वेट किस तरह से है, कितना वेट है। देख लीजिए, देखिए ये 8 बच्चे हैं, इनका वेट बराबर है, ये 12 ये बराबर है, तो सभी का वेट क्या है? डिफरेंट भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, दोनों बातें ना, ठीक है। वो ग्रुप में है, 2 का बराबर वेट है, फिर अगले का 8 का बराबर है, ऐसे। मॉलिक्यूल्स में भी ये होता है कि वेलोसिटी है वहां पर क्या, 5 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है? कुछ है, 10 की कुछ है, 20 की कुछ है, ऐसे। तो इस तरह से वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनकी वेलोसिटी का क्या एक पैटर्न है, कैसे उनकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये हमें लिखना है, आप देखिए। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहते हैं कि 1 मोल नहीं लेंगे, एक मोल नहीं लेंगे, बल्कि कितना ले लेंगे? लेट्स से कि सिंपली हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल, 100 ही मॉलिक्यूल है, सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये है गैस, नाइट्रोजन गैस। अब इनकी वेलोसिटी कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि जो वेलोसिटी है वो 0 से इन्फिनिटी तक होगी ना, 0 तो नहीं होती प्लीज, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं होता है। फिर भी उसने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या है? 0 से इन्फिनिटी तक होती है ना। दूसरा क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसके साथ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं,
ठीक है, बहुत कम वेलोसिटी जिन मॉलिक्यूल्स की उनकी संख्या भी कम है, या बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जो लो वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसी तरह से बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। जो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स है या ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच की वेलोसिटी से मूव करते हैं, ना कम ना ज्यादा, जैसे हम कह रहे हैं यहां पर। ओके, ये टेबल बनाएंगे ना, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या बोला, अब देखिए 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हैं ऐसे, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके प्लीज, लेट्स से 5 मॉलिक्यूल पहले है, वेलोसिटी कितनी है, ओके लेट्स से बहुत क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, ऐसे लिखो, ये इसमें होगी 20 मीटर पर सेकंड ऐसे। फिर क्या है, यहाँ पर 10 आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं ये 22 मीटर पर सेकंड है। ये प्लीज आप कर लीजिए 200 कर लीजिए, 200 मीटर पर सेकंड, 220 कर लीजिए, कुछ भी है जैसे पर सेकंड में आएगी 220, राइट। फिर हमारे पास क्या 20 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ही, ये कितने हैं, लेट्स से 250 मीटर पर सेकंड है। फिर हमारे पास क्या 30 मॉलिक्यूल है, कितने हैं यहाँ पर ये, लेट्स से 300 मीटर पर सेकंड है, राइट। फिर कितने हैं, लेट्स से 21 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हो जाता है यहाँ पर 320 मीटर पर सेकंड। फिर 19 मॉलिक्यूल है ऐसे, ओके, ये हो जाएगा आपका 350 मीटर पर सेकंड। फिर 15 मॉलिक्यूल है ऐसे, ओके, 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे कितने हो गए, 15 35 35 35 65 65 65 40, राइट। ओके, कितने भी हम ज्यादा उसके मान लीजिए 200 मॉलिक्यूल है, जितने भी होंगे आप ज्यादा कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ऐसे। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का पैटर्न, कि ये जो हमने जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर मतलब 100 ही है ना, ठीक है। 5 की वेलोसिटी क्या है 200 मीटर पर सेकंड है, 10 की कितने है 220 है, 20 की कितने 250 है, 30 की कितने है 300 है। फिर हम क्या ये ग्राफ बना सकते हैं ऐसे ना, ठीक है, जैसे ग्राफ बनाएंगे अपन ना, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, ये 100 केल्विन पर हमने ग्राफ बनाया, आप देखो प्लीज, ठीक है ऐसे। इसमें क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है नंबर पर चलेगा हमारे पास, ठीक है। जैसे क्या 0 ऐसा, ठीक है 5 ऐसे सारे होगा बीच में। तो 0 से हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 30 से ज्यादा है, मैक्सिमम कहां जाएगा ये 30 है मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर घट जाएगा ना ये, देखिए देखें क्या कहते हैं हम, क्या है यहाँ पर 5 10 15 20 और 30 ऐसे, यहाँ पर 30 से नहीं ऐसे। फिर वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे ऐसे, वेलोसिटी को ऐसे प्लॉट करते हैं इधर, ठीक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा एक हम दो तरह से ग्राफ बना सकते हैं, या तो सीधा ले लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लेंगे, इधर वेलोसिटी ले लेंगे, या स्पीड का लीजिए, स्पीड ज्यादा यूज करनी है, वेलोसिटी कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर स्पीड वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, राइट। तो इसमें ये जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ क्या है, हाई टेम्परेचर से तो जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा है उनका नंबर बढ़ जाता है, ज्यादा ग्राफ ऊपर चला गया उधर चला गया, यहाँ पर ये 700 के मतलब 7 में टेम्परेचर है। तो हमने क्या है दो अलग अलग तापमान पर नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का पैटर्न देखा कि किस तरह से वेलोसिटी अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, तो ग्राफ किया। इसमें क्या है देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है कम है उनका नंबर घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर हमारे पास ज्यादा है तो उनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इस तरह हमने देखिए प्लीज यही है, ये दो अलग अलग गैसें हैं, ये नाइट्रोजन ग्राफ ऐसे है, ये हीलियम का है, टेम्परेचर हमने बराबर रखा हुआ कितना 300 के। यहाँ पर भी देख लीजिए जो पैटर्न बिल्कुल अलग है, राइट। अगर गैस का मॉलिक्यूल क्या हमारे पास बहुत छोटा है, उसका वेट कम है, ठीक है, तो जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। या ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है हाई वेलोसिटी के ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए, लो वेलोसिटी के कम मॉलिक्यूल हो गए। इसमें उस गैस में जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है, उस गैस के कंपैरिजन में जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, राइट। और इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि जिस वेलोसिटी से ये जो हमारे पास का ये वेलोसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, क्या बोलते हैं हम मोस्ट वेलोसिटी इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी,
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अल्फा इसका सिंबल होता है, जिस वेलोसिटी के साथ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिस्ट, यहां पर क्या ये 5, 10, 20 ये 30 है ना, ठीक है। 30 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, 300 मीटर पर सेकंड है। ये 300 मीटर पर सेकंड यहां पर, जैसे यहां पर ये आ जाएगी आपको, ठीक है। ये देखिए 500 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर कितनी आ रही है, ये यहां पर 300 आ रही है, 300, ठीक है। तो क्या है यहां पर मैक्सवेल क्या है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब देख लीजिए शुरू में क्या है, 200 मीटर पर सेकंड, मतलब कम वेलोसिटी है लेकिन इसके साथ कम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, 5 ही करते हैं, ठीक है। इस तरह ये काफी, ये भी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 400 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 200 डबल हो गई है, लेकिन इससे भी मॉलिक्यूल्स के कम मूव करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 20 वेलोसिटी के कौन सी है, 250, 300, 320, 350, ये 20 की है ना। इसमें क्या है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या है, 20 की वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं हम, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। और मैक्सवेल ने क्या है कि मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया, ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, गैसेस की वेलोसिटी, राइट, को उसके टेम्परेचर और मोलिकुलर मास से जोड़कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन और लॉ, एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दिया, जिसकी मदद से क्या है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फार्मूला के या मैक्सवेल के जो रिजल्ट है जो उसने कैलकुलेट किए, वो प्रैक्टिकली डिटरमाइंड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी से काफी मेल खाते हैं, काफी नजदीक होते हैं। इसलिए ये मैक्सवेल की स्टडी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी है, और ये लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिहाज से भी। ओके प्लीज, एंड नमस्कार।